है, मैच तो तुम्हारे हाथ में क्या मतलब तो बैग जेब में में था, जेब में मैच तुमने था। तो अपनी जेब में डाल दिया मैच, उन्होंने जेब फाड़ के निकाल दिया। वो टीम इंडिया जिसके बारे में हम कहते थे, कोई और नहीं, हम कहते थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ये टीम तो पहुंची है, बाकी गिनने को किसने आने हैं। बाकी की क्वालिफिकेशन काउंट हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराना पड़ेगा, इंडिया को हराना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को, पाकिस्तान को हराए, फलां को हराए, श्रीलंका फलां को हराए, ये सब कैलकुलेशन हम कर रहे थे। और आज व्हाइट वॉश हार के बाद टीम इंडिया सबसे मुश्किल में है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, WTC का फाइनल खेलना है, तो कुछ बड़ा करना होगा। उनकी पोजीशन एट स्टेक है और मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल रहेगा उनके लिए WTC का फाइनल खेलना। और अगरचे डिपेंड करेगा कि दूसरी टीमें कैसा खेलती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, ये तो सुकून से पूरी दुनिया, फिर से बोलूंगा, पूरी दुनिया चाहे कोई भी हो, आपको पसंद नहीं करते बिकॉज आप पूरी दुनिया मतलब क्रिकेट लविंग कंट्रीज, सही बात। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जितने भी हैं वो समझते हैं इंडिया में पैसे का इतना घमंड है, इतना अपनी पावर दिखाते हैं, लोगों को इतना दबाना चाहते हैं, हर चीज चाहते हैं कि हम इस तरह की पिच बनाते हैं। स्पिन ट्रैक मुंबई की, फास्ट बॉलर जीरो, आप पे बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस जीरो। अब वो खेलने जाएंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्या कॉन्फिडेंस होगा उनका? जीरो। WTC तो बात की बात है ना, अब तो आप जब जाएंगे तो आप पहली हारे। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में आज तक इंडिया को व्हाइट वॉश अपने होम ग्राउंड पे नहीं हुआ, जो अपने घर में आज हुआ। कहने को तो 147 का टारगेट था, लेकिन क्या कहा था आपको, चौथी बारी मुश्किल है, 150 पौने 200 रन। क्या इंडिया WTC का फाइनल खेल सकता है? जी हां, बिल्कुल खेल सकता है। 2 सिनेरियोज हैं, वो दोनों के दोनों आपको बता दूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं को ना ही समझो तो समझो, ना ही समझो, लेकिन फिर भी सिनेरियो तो है, बड़ा सिंपल सिनेरियो आपको बता देते हैं, साथ आपके चल भी रहा होगा। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट्स टेबल को। पॉइंट्स टेबल के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आगे नंबर 1 के ऊपर। इतना अरसा इंडिया नंबर 1 के ऊपर रहा, जब फाइनल आया तो इंडिया नीचे चला गया। 62+ की विनिंग परसेंटेज। नंबर 2 पे इंडिया 58.33 की विनिंग परसेंटेज। नंबर 3 पे श्रीलंका 55.56, न्यूजीलैंड 54.55, साउथ। तीनों मैच ही ठुक जाएं तो अब क्या कहना भाई। एक आधा तो चलो बात समझ में आती है, कहानी समझ में आती है कि एक आधा मैच, एक आधा सेशन ऊपर नीचे हो जाए, मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच वही कहानी, वही सारा हिसाब किताब। एक बंदा खेला इनमें से शेरों की तरह, और उसका नाम है ऋषभ पंत। उसका भी वो डिसीजन जो है, इट्स सॉर्ट ऑफ, मैंने अभी ट्विटर पे डाला था कि आउट था कि नॉट आउट था। 70% लोग कह रहे हैं नॉट आउट, 30% आउट। बल्ला भी उसका पैड पे लगा उसी टाइम पे, और साथ में वो जाहिर है कि हल्का सा जब बैट के पास से गेंद गुजर रही थी, उस तब भी नजर आया स्क्रीन पे कि हल्का सा वो डिस्टर्बेंस हुई है, और तब गेंद गुजर के चली गई तब भी वो डिस्टर्बेंस नजर आ रही थी। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। और बस वही कहानी कि वो जैसे ही आउट होके गया, तो आपसे बोला था 25 रन भी चाहिए होंगे, तो आप देख लीजिएगा वो थोड़े से 8-10 रन ऐड किए और बस कहानी खत्म। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को किसी एक आधे प्लेयर की डिपेंडेंसी से नहीं हराया कि एक आधा प्लेयर उनका चला है, तो प्रॉपर टोटल टीम गेम इसको बोलते हैं, ये है टीम गेम। अब कल जो उनकी क्रूशियल 15-15, 10-10 रन की पार्टनरशिप आ रही थी, वो कितनी क्रूशियल हुई। वो फिलिप्स के तब लग रहा था बेवकूफी कर रही है, एक छक्का दूसरा छक्का, उसके ओवर में आउट होकर भी चला गया। उसके वो जो 25-26 रन तेज आए हैं इस पिच पे, ये 25-25, 20-20 रन, ये बहुत वाइटल है। और एंड में 25 रन से इंडिया ये मैच हार गया। अब काश के कोई इनके जो बैट्समैन है ऊपर के, जिनके नाम बहुत बड़े हैं, वो भी कोई 20-20, 15-15 रन कर जाते। 15-15, 20-20 रन कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है ना यार, लेकिन नहीं। 13 पे पहली विकेट गिरी है, 29 पे जाके 5 विकेटें जाके टॉप ऑर्डर की जाके वापस जाके चली गई हैं। उनसे बेहतर तो अनटिल दैट मोमेंट केम के अश्विन ने वो रिवर्स खेलने की कोशिश की। वो रन पे जब ये आखिरी विकेट थी तो उसने भी फिर स्लॉगिंग करने की कोशिश की, बोल्ड हो गया वो। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने बेहतर डिस्प्ले दिखाया। थोड़े से ओवर ये तो रुके बीच में, टॉप ऑर्डर वाले तो इतना भी रुक के नहीं जा रहे। तो ये जो अनथिंकेबल काम था वो हो गया, जो कभी किसी की सोच में भी नहीं आ सकता था, वहमो गुमा में भी नहीं आ सकता था, वो काम हो गया।
और ये शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस। एक मैच हारने के बाद चलो ठीक है यार, 12 सालों में 4 मैच हारे हैं तो कोई बात नहीं, अगर मैच हार गए हैं सीरीज जीत जाएंगे। दूसरा मैच हारने के बाद ओहो हो, इंडिया 12 साल के बाद सीरीज हार गया है, अब क्या हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, अब आखिरी मैच है उसमें कम बैक करेंगे। अब ये तीसरा वाला मैच भी, ये तो मजाक ही बन गया। ये तो जो एक नया, एक बहुत प्राउड नेशन है इंडिया व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट एट होम। रिकॉर्ड बाकियों का आसपास भी नहीं मिलता। तो वो प्राउड मोमेंट पे, प्राउड नेशन जो क्रिकेट किया, उसका ये हाल इन्होंने किया। बिल्कुल इन्होंने शर्मनाक परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसको जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए उतना ही कम है। एक आधी इनिंग में, एक आधे मैच में, चलो 2 मैच में कहीं ना कहीं सिंपैथी रहती है, तीसरे वाले में तो अब इन्होंने पूरी शर्मिंदगी का जो टोकरा है वो सर पे उठाया हुआ है, और सीरीज जो है इतने गंदे तरीके से ही हारे हैं। 150 रन इनसे नहीं हुआ, 150 रन नहीं कर सके ये, तो क्या इनकी बात करनी जी। ऋषभ पंत का जो है, मैंने अभी बताया कि कंक्लूसिव किस्म का एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसको नॉट आउट दे देना चाहिए यहां पे, क्योंकि ऋषभ पंत स्क्रीन पे वो चीख चीख के बोल रहा था, अंपायर से भी बात कर रहा था कि ये अगर लग रहा है तो मेरा पैड लगा, एंड ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट था वो। जब अपील हुई भी उस पे तो वो जाके बोल रहा था जो दूसरी तरफ जोड़ीदार था कि भाई ये जो है टेंशन नहीं लेनी, मेरे पैड पे लगी है, और वो बल्ला पैड पे लगा। अब इतना कंट्रोवर्शियल डिसीजन, वो जाके वो ही एक विकेट था, वो ही हार, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने सेलिब्रेट किया है वो उनको पता था यही विकेट है, हमें हार और जीत के बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो वो यही वाला है, एक यही विकेट है, और वही उनको निकल के चौके, बैटर न रन अ बॉल 60+ रन जो करके गया वही करके गया कि बस उसका विकेट आ जाए। बट द क्वेश्चन इज दिस कि अगर एक ही बंदे पे पूरा भरोसा दिखाना है, या उसी से उम्मीद है कि वही मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन है, तो ये बाकी सबकी जरूरत क्या है? ये बाकी सब क्या कर रहे हैं? ये क्या कहानी चल रही है? फिर इनका क्या कर? परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों की क्रिकेट, आप लोगों की टीम बहुत बड़ी टीम है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रोटी पानी खाना कोई मसला नहीं है, हार्ट अटैक नहीं करा के बैठ जाना, कोई बात नहीं। पानी शानी पी के थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो, रोटी पानी खाओ, ये क्रिकेट है, क्रिकेट का हिस्सा, कोई मसला नहीं है। मैं आपकी इतनी बैंड नहीं बजाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। जिस तरह आप लोग पाकिस्तान टीम की बैंड बजाते हैं ना, मैं आप लोगों की बैंड नहीं बजाऊंगा। जिस तरह आपका इंडिया मीडिया, इंडिया के कुछ लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ सारे नहीं, कुछ लोग जो पाकिस्तान टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सांस